आत्माओं, आज जो इस ज्ञान से परिचित नहीं है, आप जी यहाँ आते हो, दान करते हो, तो वो आपके हो सकता परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं इस प्रकार के, जो आपको कहेंगे कि तू नाश करेगा, तीसरे दिन सत्संग में चला जाता है, दान करते हो, तुम न शर्म नहीं आती, पैसा कितना होगा, 100 प्रकार की अड़चने पैदा करते हैं। लेकिन आप जी परिचित हो इस मार्ग से, आप उनकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको तो आज आप बर्बाद करते नजर आते हो। जैसे उस शहरी बाबूजी ने लगा था, शहरी बालक ने लगा था कि ये किसान नालायक है, और किसान को पता था क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा, तो उसकी बात में वो नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कहो वो। तो पुण्यात्माओं, आपकी सचीथी इस ज्ञान से इतनी हो जानी चाहिए कि संसार कुछ भी कहे, अगर आपने उबरना है तो यही तरीका और दूसरा नहीं। ये ना जाने कितने वर्षों के बाद ये एक सत साधना प्रारंभ परमेश्वर करवाता। कबीर जी, किसी जीव के बस का नहीं ये कार्य प्रारंभ हो सके। आप जी ने प्रैक्टिकल भी देख लिया, कितने संत हैं बिना गिनती के, और किसी के साथ कोई खींचातानी नहीं। और इस दास के साथ कितना जुल्म करवा डाला इस काल ने, जनता को भड़का कर, राजा को प्रजा को पीछे ला कर, कि उसको पता था तेरा नाश होगा, इनको तो सच्चाई का पता लग गया, सब भाग जाएंगे यहाँ से सतलोक में। और लेकिन ये परमात्मा ने चला रखा है, ये जीव के बस का नहीं है, और जीव इसको चला भी नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक पहले ये दास गांव गांव में पाठ करने जाया करते थे, छठाठ जब किया, एक घर में हम पाठ करते थे 3 दिन का, जैसे ये खंड पाठ दोनों तरफ चल रहा है ऐसे, तो 3 दिन मालिक की वाणी ये ज्ञान वहाँ चलता था। और दिन में भी रात में भी सत्संग करके परिवार के सदस्यों को या आस पास के आ जाते उनको खूब अच्छा रगड़ा लाया करते ज्ञान का। 3-4 दिन मिल जाते थे हमने, तो उनको ज्ञान से भी परिचित करवाते, और फिर उनके दुख तो इतने दूर हुए गिनती नहीं हो सकती। तो ऐसे फिर वो पाठ का उन्होंने महत्व का पता लगा। एक भक्त ने चौबारे बनवाए, उनके किवाड़ ना चढ़े थे, किवाड़, और उधर से पाठ रखवा दिया। हम पाठ करने गए हुए थे, जिसके घर पर पाठ हो रहा था उपदेशी थे, उनका खुद भाई दूसरा, वो नाम नहीं ले रखा था, उपदेशी नहीं था। फिर दो उपदेशी नहीं है, ज्ञान से परिचित नहीं, उसके विचार तो ऐसे ही होते हैं। कहता है एक रिश्तेदार आ गया, बहन का बटेऊ पति, और बच्चे बोले फूफा जी आप पियो दारू और बीड़ी, आज हमारे पाठ चल रहा है, आप हमारे दूसरे अंकल का चले जाओ, चलो वहाँ छोड़ आते हैं। वो बोला मैं आपका चला जाऊँगा, वहाँ तुम घनी छोड़ गाओगे, यानी महसूस सा किया। खाना खुना भी उसको वहीं खिला दिया। तो उसके जो दूसरे चाचा ने उस रिश्तेदार को खूब पढ़ा दिया कि तो नाश करेंगे, चौबारे बनवाए थे ऊपर, और उनमें किवाड़ ना चढ़वाए गए। 2,500 रुपये पाठ कला दिए। पहले वहाँ घर में हम पाठ करते थे, 2-2,500 रुपया खर्चा होता था। 2,500 रुपये पाठ कला दिए और किवाड़ ना चढ़वाए गए। देख नाश करेगा यूँ। अब वो रात में तो पी रहा था, सवेरा जब हम जा लिए उसके बाद आया, तीसरे दिन भोग लग जाता था, हम 1 बजे 2 बजे वहाँ से प्रस्थान कर जाते थे। तो उसके बाद बताओ थे जी, फिर आया हमारा रिश्तेदार हमारे पास, और हमने शिक्षा देने लगा, कहना तुमने तो नाश करना है, क्यों बर्बाद करते हो, यू के पाठ पाखंडी आ रहे थे, हैं अच्छे हलवे पाड़े थे, और किवाड़ ना चढ़वाए गए तेरे पे, और 2,500 रुपये खर्च कर दिए तने। तो वो कहने लगा देखो कमाल की बात, वो स्वयं दारू पीवे, बीड़ी पीवे, और सारे उल्टे काम करे, और भगत ने शिक्षा दे, भगत ने यूँ के कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो भगत उसकी क्यों कुर्बान का, जिसने इस ज्ञान का उनके घर पैसा दुख था परमात्मा ने दूर किया, वो ना बताया उस पड़ोसी ने। फिर उसको समझाया कि किवाड़ भी चढ़ेंगे, सारे काम होंगे, किवाड़ के बिना चढ़े रहेंगे, और ये काफ़ी समझाने की चेष्टा की, पर वो नहीं माना। फिर वो कहने लगे हम भी ना माने, हम क्यों मानना थे उसके, जब वो हमारी अच्छी बात ना नहीं मानता,
तो हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं माने, हम कैसे मान जाए। एक मजाक का चुटकुला है, एक टीचर क्लास में बैठा था और बच्चे शरारत कर रहे थे। एक व्यक्ति आकर बोला, मास्टर जी। कहाँ भाई? अगे बच्चे नहीं डरते आपते? उन्होंने बोला, मैं के डर रहा हूँ इनते, मैं भी ना डरता। तो भाई वो ना मानेंगे तो हम भी ना मानना उनकी, सीधी सी बात है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? लागी का मार्ग और है लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लागे चोट कले जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नहीं तो तारे धरो न बाणा, ये मुआ मर्ग जवा दियो नहीं तो तारे धरो न बाणा, वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, शिष बन्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कले जा करके, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनाने बेज तेरा डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनाने बेजते डोडी में अलख जगाना, व्यंजन 36 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 36 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कम जोर था ना खाया उधर भर के, ना खाया उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट कले जा करके, लगे चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, उठन वाली चीज रही ना गया ओड सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओड सलानी सुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन किया अचंबा गोर था तजराज काल से डर के,
तजा राज काल से डर को, तजा राज काल से डर के लागी का और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कदे पालकियां में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारणे वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पाछा फिर के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। उन करी तपस्या, उन करी तपस्या गोर थी, वो होए आसरे और के, वो ओए आसरे हर के, वो होए आसरे हर के लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। पिपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई, पिपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की रबाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेती और लो सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते ये झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुणात्माओं, ये किसी भक्त ने संत ने जैसे पहले ये संत जन होते थे, ये भी परमात्मा की तरफ में ही लगे होते हैं और जैसी भी कथा कहानी इन्होंने सुनी उनके ऊपर ये एक शब्द बनाया। इसमें बहुत अच्छा चित्रण किया इन्होंने, लेकिन अब इसमें क्या क्या प्रमाण दिए हैं
कि लागी का मार्ग और है लागे चोट कालजा करके, यानी कलेजे में एक विशेष कसक बना करती है। किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा के लिए एक विशेष कसक होती है। ऐसे ही जिनको ज्ञान हुआ सत्संग, ये लोग सत्संग सुना दिया करते थे संतजन, और उन सत्संग को सुनकर पुण्यात्मा जो थी वो समर्पित हो जाते हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं और मानुष जन्म से ही वो चलते आ रहे हैं, कुछ जन्मों से। वो पुण्यात्माएं उन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर कुर्बान हो जाते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे गोपीचंद एक राजा था, उसको ज्ञान हुआ, उसी दिन राज्य त्याग दिया। बाल बच्चेदार था, 15-16 स्त्रियां थी, बालक बच्चे थे। ऐसे भर्तरी था, वो भी राजा था, उसने भी राज्य त्याग दिया। जब उसको ज्ञान हुआ तो दोनों ने गोरखनाथ जी से उपदेश लिया। गोरखनाथ जी के पास सिद्धियां थी, सिद्धियों के कारण वो बहुत सुप्रसिद्ध हो गए थे, और जैसा भी ज्ञान गोरखनाथ जी को था उन दोनों अपने शिष्यों को बता दिया। अब ना मुक्ति गोरखनाथ की और ना मोक्ष गोपीचंद और भर्तरी का। सिद्धियां अवश्य इनके पास थी, जिस कारण से ये अभी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं। ऐसे ही एक वाजिद नाम के राजा थे, उनको भी ज्ञान हुआ। एक ऊंट मर गया, काफिला उसका रुक गया, कहीं जा रहे थे, तो उसने देखा भी ऊंट का ना कान टूटा, ना आँख फूटी, ना टांग टूट रही, कोई शरीर में भी कितना नुकसान को नहीं, मृत्यु कैसे होगी। तो उनको बताया गया जिसका समय पूरा हो जाता है वो अचानक ऐसे ही उसी समय शरीर छोड़ जाएगा। बाजिद जी ने पूछा कि क्या मैं भी मरूंगा, क्योंकि जवान था, राजा का लड़का था। उनको बताया गया कि हाँ, एक दिन सभी ने मरना होगा। फिर ये किसा राज भाई तुरंत त्याग दिया। इसका समाधान क्या है? अब उनके साथ जो वो कहते हैं ना, पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करे चांद ना रहे आप अंधेरे माँ। तो उनके साथ जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो ज्ञान तो सारा बता देते थे जी, भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष हो जाता है, अल्लाह खुदा की भक्ति हो तो बेड़ा पार हो जाता है। और वो खुद कख भी ना करते थे। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, दो औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। लेकिन उस चांदने में उसकी आँख खुल गई, दूसरी दिन राज त्याग कर जंगल में चला गया। अब जंगल में कौन सा भगवान वो बिठा कर रहा था, उड़ जाते मिल जाएगा। एक वैसे भ्रमणा भटकना है इस प्राणी की, काल इसको भटकाता है। अब वहाँ कामिल फिर परमात्मा की दया हुई, क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं। जो पुण्यात्मा आज इस दास के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं और 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भी वो करके फिर भाग जाते हैं या किसी कारण से मिसगाइडेड हो जाते हैं, अब वो काल का फंस जाते हैं। उनकी इतनी कमाई हो जाती है, जैसे एक सतनाम की कितनी कमाई है, एक श्वास की, उस श्वास से आप सतनाम का जाप करते हो, इसकी कितनी कीमत आपको प्राप्त होती है। कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं जिस दिन तुम ये नकली होली खेलते हो, खुशी मनाते हो, फुहारे छोड़ते हो रंग के, कहते ये नहीं, राम नाम की होली, जिसने सतनाम मिल गया उसके घर होली यानी खुशी होगी, ना तो खुशी नहीं इस संसार में। एक भगत कह रहा था जी, हमारे 7 साल हो गए हमने होली नहीं, कोई भी त्योहार नहीं मनाया। क्यों? कभी तो घर में मौत होगी, काका का लड़का मर गया, मेरा खुद भाई की मृत्यु होगी, अगले साल एक बहन होगी मृत्यु होगी, बहन विधवा होगी, फिर अगले साल ऐसे ही फिर और घर में मृत्यु होगी। यानी 7 साल हो गए हमने त्यौहार नहीं मना लिया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ क्या पर त्यौहार मनावे? परमात्मा नानक साहब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस विध लज्जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब जिनका मर गया वो तो त्यौहार नहीं मनावे, फ्री के हो गया भाई भी मना लो।
और जो जिनका ना चोट लगी वो नाचे कूदे। तो जब संत हो जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, फिर यहाँ के किसी भी बकवाद में आपका मन लग गया कोई नहीं, अपने आप हटेगा, आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आज नाच रहे, कल के रखे बिजली गिर दे कालयू, भगवान रुष्ट हो जाएगा, परमात्मा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा करें, तो फिर आप करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, फिर वो चोट मार देगा, फिर वो त्योहार मना के दिखाइयो तुम। तो इसको ज्ञान से समझना है। जैसे भक्त क्या कहते हैं जी, आपके नियम बहुत तगड़े, आपके गुरु जी के नाम तो ले लें हम। अरे नियम है ये तो बेमतलब के हम खाम का झंझट गल में घाल रहे थे, ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थे। दारू पीना, बीड़ी पीना, मांस खाना, नाचना कूदना, ये कोई अच्छी बात थी? ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थी हमने, और तुम करने लग रहे, हम तो इसे अड़ना हटावा है तुम्हारे ने। तो इस प्रकार तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ना जाने काल की कर डाले, किस भी दिल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खड़ुक दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। फिर क्या पर नाचा कूदा इंसान, ये इसलिए हम वैसे ही आप जी को समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये बुराइयां हैं, इनको नहीं हमने करना, परमात्मा से डर कर चलना होता है। तो ऐसे हमने अपनी सत्साधना को करना है। सत्साधना गुरुजी से उपदेश लेकर ही बनती है, और ये कोई आज की नहीं। आज जैसे कोई व्यक्ति सुख की खुशी मना रहा है, कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। इस ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक, एक तो या पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इससे अलग 14 लोक और हैं। ये सारे ब्रह्मांड की सामग्री आएगी इसकी, एक ब्रह्मांड की। कहते हैं एक सांस उश्वास के मंत्रते, एक सतनाम के जाप से प्रॉपर वेत हैं, पूरे संत उपदेश हो, मर्यादा में रह रहे हो, तो उसकी एक श्वास उश्वास के सिमरण की कितनी कीमत है। तराजू के यानी बैलेंस के ताखड़ी के एक पलड़े में तो श्वास उश्वास सतनाम के 2 अक्षर के नाम के जाप की कीमत एक पालड़े में रख दे, और उसके बराबर दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोकों में कौन कौन से लोक हैं? जैसे शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, और ये और जैसे स्वर्ग अलग से, इनके आगे फिर डिवाइडेशन है, फिर जहाँ ये काल रहता है उसको भी अलग लोक बताया है। तो ऐसे ये 14 लोक, नीचे के अतल वतल ये अलग से हैं, 6 और हैं नीचे, 7वां पाताल लोक है। तो ऐसे ये 14 लोक कहते हैं एक पालड़े में दर्दे, और ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन न तो पासिंग रख दे। अब पासिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिन पासिंग देखी नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस आएगी, ये तराजू आएगी तोलन के। हमने देखे हैं पहले एक डंडी सी हुआ करती, एक डंडी, और उसका बीच में सेंटर में एक पकड़न का ऐसे रस्सी सी बांध दी जाती थी, और उसके दोनों किनारा पर तराजू के वो तखड़े, वो पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सियों से बांध कर, और उनका बैलेंस देखने के लिए उस बीच के डंडी के बीच के उस रस्सी को पकड़कर ऐसे कर देते थे। तो दोनों तराजू के पलड़े यदि एक दिशा में होते, एक उसमें, और वो पलड़ी की डंडी सीधी होती तो वो ठीक है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कोई वो डिसबैलेंस होता, तो जो जैसे कोई चने तोल रहा है या गेहूं तोलने आया है सौदा करने, तो उस गेहूं में से एक मुट्ठी गेहूं उठा कर और उस बैलेंस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए वो उसकी जो उसके अंदर जो डिफेक्ट था वो निकालने के लिए उस गेहूं को बट्टों की तरफ रखा करते थे, और उसको पास्यंग कहा करते कि तेरी ताखड़ी में पास्यंग है। पास्यंग मीन डिफेक्ट है। तो वो पास्यंग पूरी करने के लिए जिस कणक का सौदा करते थे उसमें से मुट्ठी भर लेकर और उसको बैलेंस करते थे, उसको एक जैसा बनाते थे कि वह डिफेक्ट ना रहे, उसमें कांड ना रहे। तो वो पास्यंग के इतने गेहूं होया करें, और बाकी सौदा जो होता था
उससे पता नहीं 100 बोरी का 20 बोरी तोला करते। वह पासिंग इतनी रखी होती थी एक साइड में, यूजलेस। तो कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब छुड़ानी वाले जी क्या बता रहे हैं।